नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनटीए की तरफ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हर एक चीज़ मैं डेटा के साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे, और कितना नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए वो भी बताऊंगा साथ में। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा कैटेगरी चेंज के हिसाब से बताऊंगा आपको, उस पे है कैटेगरी चेंज पे है। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा बस बिना स्किप किए। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि हमारे चैनल पे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट चल रहा है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और आपको फ्री काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा चॉइस फिलिंग वाला। बाकी अगर आपको देखो कट ऑफ देखना है, डिटेल में कॉलेज रिव्यू देखना है, तो आप जाके देख सकते हैं। ट्रिपल आईटीज़ और एनआईटी वीडियो यहाँ पे डली हुई हैं। ये देखो सारी वीडियो डाला, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, सूरत, कल, नागपुर एनआईटी, 32 एनआईटी के लिए कट ऑफ डिस्कस किया हूँ, वारंगल के लिए ऑफिसर डेटा, ये देखो रायपुर, जयपुर, हमीरपुर, सब एनआईटी पे ला दिया हूँ। और ट्रिपल आईटीज़ में वीडियो आ रही हैं लगातार। अब सब्सक्राइब करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक मैं आपकी हेल्प करूँगा, और जितना हो सकेगा मेरे से उतना मैं बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करूँगा। अब यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन की बात करें तो करेक्शन विंडो ओपन हुआ है सेशन 2 के लिए। अब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। थोड़ा-सा मैं बताऊँगा आपको कि क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसे जो बच्चे अब 14 लाख जहाँ डेटा आ रहा था कि 14 लैक्स फॉर्म फिल किए जाएँगे, आंकड़ा निकल के आ रहा था, वहीं 16 लाख हो गया अब। बहुत सारा वेरियस सोर्सेज़ से पता चल रहा है, ये न्यूज़ में भी आया है और बहुत सारी चीज़ें जगह पे दिख रहा है। और पिछला जो डेटा आया था 13,11,000 जो फॉर्म भरे थे, उनमें से 12,84,85,000 कुछ अपीयर हुए थे, 95% लोग अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। तो अब ये भी तो एग्ज़ाम देंगे, और दूसरा चीज़ ये है कि 16 लाख होने की वजह से कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा अभी। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ आप ध्यान से समझो, मैं जो दूसरी चीज़ बताने का आपको खोज रहा हूँ। पहले करेक्शन विंडो जो एनटीए का ऑफ़िशियल अपडेट है, करेक्शन विंडो से रिलेटेड बात करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखो, 2 चीज़ें होती हैं। एक जो कैटेगरी बेनिफिट लगता है आपका, तो अगर आप एससी हैं, एसटी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, तो आप कैटेगरी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर इन्होंने जनरल में फॉर्म भर रखा होगा ड्यू टू कैटेगरी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पोर्टल पे डालना पड़ता है, तो आप कर सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना, किसी का भी कैटेगरी सर्टिफिकेट कुछ भी अपलोड कर दो वहाँ पे, फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान देना कि आप ही का रहे, भले थोड़ा पुराना रहे, चल जाएगा। फिर जब अभी करेक्शन विंडो ओपन होता है तो आप चेंज कर सकते हैं उसको, ऐसे चेंज हो जाता है। उस टाइम पे भी आप कैटेगरी अपना डाल के, अपना ही सर्टिफ़िकेट जो ओल्ड वाला है वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद में आप बाद में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एनटीए आपको मौका देता है, जैसे अभी दे रहा है सेशन 2 में। और ये फाइनल करेक्शन विंडो है, ध्यान रखना। इसके बाद हो सकता है मेबी एक और पे ओपन हो बाद में, रिज़ल्ट आने से पहले। लेकिन अभी अब ये मान के चलो कि फाइनल है, लेकिन एक बार शायद और ओपन होता है। वो मैं अगर होगा तो आपको गाइड कर दूँगा, आपको पता चल जाएगा। अब ओबीसी की अगर बात करें, ये 3 कैटेगरी तो हो गया। ओबीसी कैटेगरी में 2 लेवल का सर्टिफ़िकेट होता है, एक स्टेट जिसको नहीं पता होगा और एक सेंट्रल, ध्यान देना यहाँ पे। अब स्टेट और सेंट्रल 2 अलग-अलग सर्टिफ़िकेट यहाँ पे होता है। और पहली चीज़, जब काउंसलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 अप्रैल 2025 के बाद का चाहिए काउंसलिंग के लिए, अभी नहीं। अभी आपके पास जो सर्टिफ़िकेट आपने बनवाया है उसको अपलोड कर दीजिए, वो चल जाएगा। जब काउंसलिंग होगी तब 1 अप्रैल 2025 के बाद का वहाँ पे मैंडेटरी होता है लगाना आपको सर्टिफ़िकेट, उसके पहले का नहीं चलता है, वहाँ फिर से बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब आप बनवाइएगा तो स्टेट और सेंट्रल दोनों का बनवा लीजिएगा, और ये बाकी 3 कैटेगरी वाले अपना बनवा सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैटेगरी की बात हुई। अभी आप डाल के अपना कैटेगरी चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जाइएगा सीधे पोर्टल पे और यहीं के थ्रू आप लॉगिन कीजिए, आपका कैटेगरी चेंज हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा अगर 16 लाख है तो। अभी ऑफिशियल डेटा तो कोई आया नहीं है। न्यूज़ में पता चल रहा है, बहुत सारी जो बड़ी-बड़ी न्यूज़ हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और बहुत जगह देख लेना, वहाँ पे पता चल जाएगा, वहाँ पे डेटा रिलीज़ हुआ है ऐसे। तो अब देखो, 14 लाख अगर बच्चे फॉर्म फिल किए होते ओवरऑल, जो 14 लाख मैं बता रहा हूँ अपीयर हुए होते, मान लो ऐसे एग्ज़ाम में अपीयर हैं, टोटल इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपका 99 परसेंटाइल बन रहा है। 99 परसेंटाइल पे 14,000 रैंक बन रही है, ऑल इंडिया रैंक। वहीं 98 पे बात करें तो यहाँ बन रही है 28,000 ऑल इंडिया रैंक। ठीक है बच्चा, अब मेरी बात समझना, मैं इतना कट ऑफ देख लिया हूँ, पर डे 4 घंटा पीपीटी बनाता हूँ, कट ऑफ देखता रहता हूँ हर कॉलेज का, और पिछले 2 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई, मैं उसके बेस पे बता रहा हूँ। देखो, अब समझो कोई कॉलेज, सपोज़ करो आपको एनआईटी त्रिची में, एक आंकड़ा बता रहा हूँ बस, ये डेटा हाइपोथेटिकल है। एनआईटी त्रिची में सपोज़ करो आपको कॉलेज मिल रहा है, ठीक है? और कितने में मिल रहा है? ऑल इंडिया रैंक 14,000 पे कॉलेज मिल रहा है, क्लोजिंग रैंक है। और आपका कितना परसेंटाइल आया है? 99 परसेंटाइल है। अब जनवरी अटेम्प्ट में आ गया या फिर अप्रैल अटेम्प्ट में आ गया। अब अगर यही 14 लाख बच्चे रहते, तब तो आपका ऑल इंडिया रैंक 14,000 बन जाता।
लेकिन ड्यू टू 16 लैक्स अब आपका जो ऑल इंडिया रैंक बन रहा है वो 16K बन रहा है। अब एडमिशन सीसैप काउंसलिंग में तो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होगा और वहाँ पे आपकी ऑल इंडिया रैंक दिखाएगी 16,000 और सपोज करो ये तो क्लोजिंग रैंक है 14K पे। अगर यही आपका 14 लाख बच्चे रहे होते तब तो आपका एडमिशन हो जाता और ड्यू टू 16 लाख कट ऑफ पे इतना इम्पैक्ट आया आपके 2000 रैंक बढ़ गई और उसकी वजह से एडमिशन होते होते रह गया। ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा ही होगा अगर 16 लाख हो गए तो और ये कट ऑफ अगर ऐसा रहा तो ये हाइपोथेटिकल डेटा है बट ऐसा होगा। ये मैं चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ जो रैंक होगी डिफ्लेक्ट होगी और जो आपका ये आया होगा एक्चुअल परसेंटाइल तो उसमें ऐसा वेरी करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना बेटा ये कट ऑफ इतने बच्चे आ गए हैं भीड़ में कोई नहीं है टक्कर में तो इसकी वजह से बढ़ रहा है। तो अब सीन ये है कि अब एडवांस के लिए ऐसा सिस्टम हो गया है जेईई एडवांस के लिए कि आप 2 साल ड्रॉपर हैं तब भी एडवांस का पेपर दे सकते हैं। तो इसकी वजह से आधी जनता तो वो वाली है कि हम अब जेईई में जस्ट क्वालिफाई मार दे और एडवांस के लिए मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे, ठीक है। जनता आधी ऐसी है, कोई बच्चे तो कॉलेज में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं और अमूमन ऐसा बहुत इक्का दुक्का बच्चा होता है जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है और फिर से जेईई एडवांस का पेपर देने जा रहा है। बहुत कम होता है ऐसा, बहुत ज़्यादा कम। फर्स्ट ईयर वाले थोड़े होते हैं, सेकेंड ईयर वाले बहुत कम होते हैं, ड्रॉपर तो रहेंगे ही और जो डबल ड्रॉपर हैं वो फाइट मार रहे हैं एडवांस के लिए, इतना आप ध्यान रखो। तो बाकी आधी जनता तो इसमें ऐसी है जिनको बस ऐसे है कि मैं चेक कर ले रहा हूँ, सब भीड़ में जनता चल रही है इधर जेईई मेंस की तरफ तो हम भी चल लेते हैं। आधी जनता ऐसी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस हाँ ये ओवरऑल 14,000 से ये 14,000 से 16,000 करके बस यहाँ पे 16 लाख है तो 16,000 बनेगा। 14,000 से 16,000 करके बस आपका कट ऑफ बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें जो कंपटीशन आपका रहेगा वो स्टार्टिंग के जो 4 लाख बच्चे हैं ना, स्टार्टिंग के जो टॉपर रहते हैं जीरो से जिनकी 4 लाख तक रैंक आती है, यही सीरियस वाले रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं ये। और इनका आईक्यू लगभग सेम रहता है, बस जितना मेहनत करोगे उतना आपका रैंक बनेगा, परसेंटाइल आएगा। तो इन्हीं से कंपटीशन है आपका, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको कोई और डाउट रहता है फर्दर तो आप कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और कैटेगरी से रिलेटेड कोई डाउट रहता है या करेक्शन विंडो से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करो, क्योंकि मेरे साथ लोचा हुआ था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जनरल में ही डाल रखा था सेशन 1 में, क्योंकि मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना था। बाद में जब ओबीसी सर्टिफिकेट बना तो मैंने अपलोड किया, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था मैं, क्योंकि जनरल में कट ऑफ मतलब समझ रहे हो, ईडब्ल्यूएस ओबीसी यहाँ है तो जनरल यहाँ है, ऐसा जाता है सीन। तो इसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में आ गया था और मेरे साथ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी मुझे 2 साल पहले, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ।